Hello guys, welcome to Study World. In this video lecture we are going to learn about state of matter. ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में तो मैटर का कितना स्टेट होता है? 3 स्टेट होता है। पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैसियस स्टेट, ठीक है। तो दीज स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये स्टेट आखिर क्यों हुआ, मतलब कैसे बना? तो ये स्टेट तब बनता है जब कोई भी मैटर में उसके पार्टिकल्स में वेरिएशन शो करने लगे। तो हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं मैटर्स का, ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसी के बेसिक्स पे स्टेट भी डिवाइड हुआ है, ठीक है। मतलब स्टेट कैसे बना है? तो मैटर के पार्टिकल्स के वेरिएशन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, distinct boundaries and a fixed volume that have a negligible compressibility। मतलब सॉलिड के पास डेफिनेट शेप रहता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज रहता है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहता है। और ये कभी भी मतलब इसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम रहता है, ठीक है। अब ये सब का मतलब क्या हुआ? तो सॉलिड का जो शेप होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। वो जब अगर सॉलिड का शेप क्या होगा, वो डिफिनेट होगा, ठीक है। फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब उसका बाउंड्रीज फिक्स्ड रहेगा, और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब उसका वॉल्यूम भी वैरी नहीं करेगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सॉलिड स्टेट वाले मैटर को, सॉलिड स्टेट वाले ऑब्जेक्ट को अगर कंप्रेस करने का कोशिश करेंगे तो वो बहुत कम कंप्रेस होगा, मतलब ना के बराबर में कंप्रेस होगा, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर अ फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करें तो वो भले ही टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो कभी भी अपना शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसा ऑब्जेक्ट है, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है? तो वो रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिजिड उसको बोलते हैं जिसका कभी भी शेप चेंज नहीं हो सकता है। अगला है द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड हैव नॉट अ फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड कैसा है? उसके पास फिक्स्ड शेप नहीं है बट उसका वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स्ड रहता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। तो जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, फ्लो मतलब बहता है, एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकता है। एंड चेंज शेप, और वो अपना शेप को भी चेंज करते रहता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड। तो यहाँ पे फ्लूइड हम लोग बोल सकते हैं उसको रिजिड नहीं बोल सकते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेगा, मतलब फ्लो कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बोलेंगे, उसको फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज शेप करने का मतलब ये है कि जो लिक्विड होता है उसको जिस कंटेनर में, जिस टाइप के कंटेनर में अगर रखे उस टाइप का वो शेप ले लेता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है लिक्विड स्टेट्स पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड होता है, जो लिक्विड स्टेट का जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, और उसी की वजह से वो लोग इजीली मूव करने पाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। अगला आता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट क्या होता है? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के। मतलब गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। लिक्विड को सॉलिड को तो हम लोग कंप्रेस कर नहीं सकते थे, बट लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? तो अगर हम लोग यहाँ पे देख के ये बता सकते हैं जैसे कि गैसियस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, तो गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस भी तो बहुत ज़्यादा है। फिर सॉलिड में सबसे कम है। तो सॉलिड में सबसे कम है क्योंकि उसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस भी तो बहुत कम रहता है ना। और लिक्विड के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बट गैसियस कितना तो स्पेस नहीं रहता है। तो इसी वजह से गैसियस से कम रहता है लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी किसके वजह से डिफाइन हो रहा है? कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन हो रहा है पार्टिकल्स के स्पेस के वजह से, मतलब कोई भी पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है।
अगला पॉइंट बोलता है गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिफ्यूजन वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर स्टेट सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस जो होता है वो अपना प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट शो करता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड के। मतलब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का डिफ्यूजन उतना नहीं होगा जल्दी जितना जल्दी गैसेस का हो जाएगा। अब डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। वैसे डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल एक जगह मतलब दूसरे पार्टिकल्स के साथ कितना इजीली घुल सकता है। ठीक है, मतलब घुल नहीं सकता, हाँ बोल सकते हैं घुल सकता है, बट सॉलिबिलिटी और डिफ्यूजन में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन जो होता है वो अपने आप होता है, बाय देयर ओन प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क नहीं करता है। बट सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि उसमें एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, मतलब उसमें कुछ बाहर, हाँ, मतलब बाहर से वर्क करना पड़ता है सॉल्युबल बनाने के लिए, मिक्स करने के लिए। बट डिफ्यूजन अपने आप डिफ्यूज होता है। ठीक है, अगला है कि गैसेस सो फास्ट डिफ्यूजन बिकॉज पार्टिकल ऑफ ए गैसेस मूव फास्टर देन द अदर गैस स्टेट। यहाँ पे भी बोल रहा है कि गैसेस डिफ्यूजन फास्ट इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो अब जल्दी जल्दी मूव करने का भी कारण वही रहेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा है तो रेंडमली जहाँ मन वहाँ वो मूव कर सकता है। और एक बात हम लोग बोलते हैं कि गैसियस पार्टिकल्स जो होता है वो कैसा मूवमेंट करता है, रैंडम मूवमेंट करता है। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पे डिफ्यूजन, गैसेस का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद सॉलिड का होता है। इसको भी हम लोग डिसाइड किए थे किसके बेसिक्स पे, तो इसको भी हम लोग डिसाइड किए थे पार्टिकल्स के बेसिक्स पे, मतलब उसके स्पेस के बेसिक्स पे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डेली कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे स्टडी रिलेटेड। सो थैंक यू।